ये लपटें काठमांडू से 1800 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद तक भी पहुंचेंगी। मेरे पाकिस्तानी इससे पहले कि मायूसी आपके करीब आने लगे, ये नक्शा देखें। इनकलाब श्रीलंका से शुरू होता है, बांग्लादेश पहुंचता है, बांग्लादेश से नेपाल जाता है, और देख लें कि पाकिस्तान से कितना करीब आप पहुंचा है। सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। आपको सुनने को और देखने को तो ये लगेगा कि जिस तरह किसी और मुल्क के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जब आप इर्द गिर्द के हालात को देखते हैं तो इस ख़तरे की घंटियां पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी बजनी चाहिए। एक पैटर्न है पूरा। जो नेपाल के अंदर हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि सोशल मीडिया थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, वो इसलिए हुआ कि वहां के हुक्मरानों का जो अय्याशी वाला तर्ज जिंदगी है उसे देख देख कर नौजवान उकता चुके थे। वहां के अवाम गरीब थे, हुक्मरान अमीर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में है। इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, इनसे कोई उम्मीद है आप? किनसे? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। ऑब्वियसली नॉट। ये एक ट्रेडर है, ताजिर है, बिजनेसमैन है। ही इज नॉट एन आइडियोलॉग और फिलोसोफर और विजनरी और वॉरियर। मेरा तो बिजनेस डूब जाएगा। इनके बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। ये क्यों इंडिया के खिलाफ एक सॉलिड कॉन्फ्रंटेशन लेंगे? 5-6 लाख कुर्बान हुए हैं गज़ा में, यहाँ 50 लाख हुए। आपके ख्याल में अल्लाह इस कुर्बानी को जाया कर देगा? इसलिए कि बिलावल नहीं चाहता और मरियम नहीं चाहती और गंडापुर नहीं चाहता और इसाकदार की मर्जी नहीं है। कायनात के प्लान ऐसे नहीं रुकने वाले। कुछ हो जाएगा बहुत बड़ा इस कौम के साथ। ये पाकिस्तान को, ये जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कयामत तक इसी तरह ये बिलावल, मरियम और गंडापुर पाकिस्तान को चलाते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। जनरल साहब, आपसे भी यही सवाल, कितना रियल है जब आप इनकी साइकोलॉजी देखते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मुझे ठहरा है पढ़ने का। मैं देखता हूं कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं और उसमें टैक्टिकल्स तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक बार ये स्ट्रेटेजिक अपना विजन बना लें तो उस पर जाते चलते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में भी हालत तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में जनता भ्रष्ट और निकम्मी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन का सत्ता परिवर्तन किया, उसी तरह पाकिस्तान की आम जनता, विशेषकर जेन जेड यानी युवाओं का वर्ग, खुलकर सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्टों और चर्चाओं से यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट की कोशिश की जा सकती है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। अगर सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये पेश कहना है कि आगे इनकी पेशबंदी किस तरह से करनी है कि दोबारा ना बढ़े, क्योंकि कोई रिग्रेट्स नहीं दिखाई दे रही दूसरी साइड से उनकी जानिब से। बिल्कुल ये उसको कंडेम नहीं किया गया। उनको कहा जा रहा है कि राइट मूव था, राइट आफ्टर दिस अटैक। नेपाल, जहां की खबरों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथियों को कर रखा है नढाल। उनको परेशानी ये है कि अगर यही सब कुछ यहां हो गया तो हमने एयरलिफ्ट कैसे होना है, क्योंकि वहां से अब जो वीडियोज आ रही हैं खौफनाक भी हैं। आप उनको कहिए सबक आमोज भी हैं, अगर किसी ने सबक हासिल करना है। नेपाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो जनरेशन जी है उनके जो प्रोटेस्ट हैं और उनकी जो पॉलिटिकल अपहेवल थी उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो गया नेपाल के अंदर। आईएसआई और जमात के लोगों को इतना उपकृत और इतना बढ़ावा किसने दिया? जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत के तो मुझे लगता है दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू है। क्यों? क्योंकि चीन परस्त सरकार जा रही है। भारतवासियों, अभी तो तेल देखो और तेल की धार देखो। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे के अंदर गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑन वॉर फुटिंग और सडनली अनअनाउंस्ड जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी, जिन्हें यूथ कहा जाता है, वो सड़कों पे आ गए और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए और फिर वहां पे चीजें जो हैं वो अनफोल्ड हो गई। अब जो इमीडिएट ट्रिगर है नेपाल के अंदर वो है सोशल मीडिया बैन। 5 सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट ने ये बैन इम्पोज किया, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक कुछ इस तरह के थे। जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते अपने लोकल ऑफिस नेपाल के अंदर,
हालांकि उन्होंने बैन लिफ्ट कर दिया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंसानी हकूक के ऊपर भी काम करती है, वो अब पूरी दुनिया को पाकिस्तान का कच्चा चट्टा बता रही है कि पाकिस्तान के यहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए लोगों की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको किस तरीके से काबू किए। पाकिस्तान के अंदर खतरे की घंटी बज रही है, पाकिस्तान के अंदर बल्कि खतरे की घंटियां बज रही हैं। यहाँ पे भी कुछ लोगों को तशवीश लाक होगी है कि नेपाल वाला मॉडल यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वो एक अजीम वजीर आजम है, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत खास हैं। उन्होंने कहा जी कि ट्रंप ने ये कहा कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर कंटिन्यूइंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन आवर टू नेशंस। कि हमने फैसला कर रखा है कि हमने सबक हासिल नहीं करना बल्कि इबरत का निशान खुद बनना है, तो तब बाज आना है। क्योंकि आज ही जो पाकिस्तान के अंदर चंद टाउट जर्नलिस्ट हैं, जिनको आप ISPR साहब का नुमाइंदा कह लें, पाकिस्तानी जर्नल्स का माउथ पीस कह लें, वो बजाय खामोश रहने की वो अवाम को चेतावनी दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हैं कि अगर आपने यहां पर नेपाल वाला काम करने की कोशिश की तो हम आपका वो हशर करेंगे, आपने सोचा नहीं। क्या बयानात आए हैं वो मैं आपको बताता हूं। मैं कई दफा कह चुका हूं कि ये निजाम अपनी लाइफ गुजार चुका है, ये बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, बदतरीन इसके रिजल्ट्स हैं और अब ये धीरे धीरे खत्म नहीं होगा। एक अरसा हुआ ये आखिरी हिचकियां लेने लगा था, लेकिन अब ये सिलसिला फास्ट फॉरवर्ड में आप देखेंगे अनकरीब, यानी विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स ये निजाम आपको कलैप्स होता। कलैप्स तो वैसे अब भी हो चुका है, हर चीज चोक हो चुकी है, लेकिन ये बाकायदा इम्प्लोड होता, धड़ाम से गिरता आपको नजर आएगा। मैं इस बात पर कायम हूं, ये बात मैं आज से 4 माह पहले कर चुका हूं और तवातर से इसका तज़किरा भी करता आ रहा हूं। मैं छोटे छोटे इंडिकेटर्स की निशानदेही भी कर रहा हूं और साथ साथ तज्जिया भी करता चला आ रहा हूं। इसके नतीजे में तमाम पुराने मोनोटोनस यबूसत ज़दा चेहरे तब्दील हो जाएंगे, यकसर गायब हो जाएंगे। यानी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, खामखा की सेंसेशन ना मुझे पसंद है और ना मैंने कभी इसका सहारा लिया है, लेकिन ये कि चेहरे जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूं वो हट ही नहीं जाएंगे, यकसर गायब हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर वहां के नागरिकों में बेहद असंतोष है। महंगाई, बेरोजगारी और बिजली पानी की किल्लत ने आम जनता का जीना मुश्किल कर दिया है। सत्ता में बैठे नेताओं पर भ्रष्टाचार और अपने हित साधने का आरोप है। सेना में भी असंतोष की खबरें सामने आ रही है। खासकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन सब बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान में जल्द ही राजनीतिक अस्थिरता गहराने वाली है। जनता का भरोसा टूट चुका है और युवा वर्ग बदलाव के लिए तैयार दिख रहे हैं। जहां पाकिस्तानी मुख्य धारा की मीडिया इन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग खुलकर बोल रहे हैं। कई ग्रुप और चैनल इस मुद्दे को लेकर अभियान चला रहे हैं कि सरकार को गिराना चाहिए। आंदोलन के तरीकों पर चर्चाएं हो रही है, कैसे जन जागरण किया जाए, कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाए और किस तरह से सिविल सोसाइटी को एकजुट किया जाए। स्थिति को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कई बार बंद किया गया है। इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी शुरू कर दी है, लेकिन इन कदमों का जनता पर बहुत असर नहीं पड़ रहा है। लोग VPN, निजी नेटवर्क और वैकल्पिक एप्स के जरिए संवाद कर रहे हैं। हर बार सोशल मीडिया बंद होने पर आंदोलन और तेज हो जाता है। लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। जैसे श्रीलंका और नेपाल में जनता ने बदलाव लाया, वैसे ही पाकिस्तान में भी युवाओं का आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। जो होना होगा वो तो होकर रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।